वंडरफुल। सुखपूर्वक कोई भी स्थिति में आ जाए, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जो लोग एक्टिवली हमेशा करते हैं तो वज्रासन, अर्ध पद्मासन, किस में भी बैठ सकते हैं, बट सुखासन में भी बैठा तो भी परफेक्ट है। और जो फ्रेंड्स आज सिर्फ नए, एक हमारे फ्रेंड है वहाँ पे, चेयर पे भी ठीक है, बट ध्यान रहेगा पैर को आराम से जमीन पे रखिए, झुला के मत रखना। हाँ, पैर को आराम से जमीन पे रखें, स्ट्रेन नहीं आना है, ठीक है ना। बाकी सब जितना होता है फॉलो करेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आपको, है ना। और जो साथी पीछे बैठे हैं, मैं नहीं आऊंगी आपके पास खाने के लिए, आप आगे आ सकते हैं, सताऊंगी नहीं आपको, आप आगे आ जाए। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, उतना टाइम कम मिलेगा हमको फिर प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ 1.25 घंटा है अपने पास में। ओके, इतना ही पास आया, मैग्नेट नहीं है मेरे पास सिर्फ पुल करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, बिना विलंब के शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, कैसे बैठते हैं। आज नए साथी कौन है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा हाथ उठाएं। आई कैन नोटिस 2 and 3 4 5, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके, आई विल रिपीट अकॉर्डिंगली। ओके, हम कैसे बैठते हैं, कंधा ऊपर करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, कंधा ऊपर पीछे। क्यों, हमको मेरुदंड हमारे प्राकृतिक वक्रता में चाहिए, मतलब सीधा चाहिए हमको, ठीक है ना। हमारी थोड़ी जो है जमीन से समांतर रहेगी। ओके, हमारे हाथ या तो घुटनों पे रहेंगे या आसमान की तरफ रहेंगे। आपको मुद्रा अच्छी लगती है तो एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख सकते हैं, उसको पद्म मुद्रा बोलते हैं। और जो लोग को और अच्छा लगता है, सब इंस्टाग्राम में तो ये दिखते ना, थम्स अप और इंडेक्स फिंगर, इसको जोड़ेंगे, बाकी 3 अंगुलियां सीधी, ये आप अपने गोद में रखेंगे तो ये हो गया ज्ञान मुद्रा। जैसा आपको अच्छा लगता है, आपकी कोहनी शरीर के पास रहेगी, ऐसे स्ट्रेच करके आप नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें बॉडी में स्ट्रेन आता है। आप आराम से बैठेंगे, हमको जितना अपने शरीर को रिलैक्स करके आराम से बैठ सकते हैं वो हमारा क्या बोलते हैं, उद्देश्य रहेगा। ओके, रेडी, धीरे से करेंगे, आंखों को बंद, आंखें बंद करेंगे, यस। और अब अपने आसपास होने वाले सामान्य से सामान्य गतिविधियों के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। कोई मशीन की आवाज आ रही है, एक आवाज से दूसरी आवाज, वहां अटकेंगे नहीं कि ये आवाज क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, एक आवाज आ रही है बस। हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, जैसा है वैसा है। दूर की आवाज, पास की आवाज, अपने अंदर की आवाज, जो आवाज है उसे सुने। हवा का स्पर्श, आपके वस्त्रों का स्पर्श, आपके आसन का स्पर्श, चाहे वो नरम है, कड़ा है, जैसा है वैसा है। एक्सेप्टेंस, हम एक साक्षी भाव की तरह बोलते हैं ना, साक्षी भाव बनाएंगे, कोई लेना देना नहीं, बस है, हमको पता है। अब धीरे से ध्यान अपने शरीर पर ले आएंगे, आपकी मन की आंखों से पूरे शरीर को एक एक्सरे मशीन की तरह स्कैन कर लेंगे, सर से लेकर पैर तक शरीर को शिथिल करते जाना है। आपको पता है, जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं शरीर की ऊर्जा जाती है, और जहां मैं कहूं अभी अपना ध्यान वहां लेके जाएं और उस अंग को शिथिल करते जाएंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। शुरू करेंगे अपने सर से, कपाल, कोई शिकन नहीं होनी चाहिए कपाल पर, आंखें एकदम धीरे से बंद हैं, कोई टाइट से आंखें बंद नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आपका गाल, नाक, कान, होठ, ठुड्डी, एकदम पूरा चेहरा रिलैक्स, चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान बनाए रखेंगे। जब मुस्कुराते हैं तो टेंशन ऐसे ही भाग जाता है। फिर ध्यान ले आएंगे गर्दन और कंधों पर, जहां पे हमारे बहुत सारी भावनाओं का भार रहता है।
शिथिल करते जाएंगे अपने दोनों हाथों को, कोहनी को, कलाई, हथेली, अंगुलियां। फिर ध्यान ले जाएंगे अपने पीठ की तरफ, मेरुदंड, पूरा पीठ, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, बीच का भाग। पीठ को शिथिल करते हुए ध्यान ले आएंगे अब अपने छाती के पास, फिर आपके उदर यानी एब्डोमेन एरिया में। हर सांस के साथ हल्की हल्की अंदर बाहर हलचल चल रही है वहां पे। अब रिलैक्स करेंगे अपने नितंब को यानी आपके बटक्स को, कूलों को। फिर रिलैक्स करें जांघों को, घुटनों को, पिंडली, टखना, एड़ी, पैर का तलवा, पैरों की उंगलियां, पूरा पंजा, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। अब ध्यान शरीर से हटाते हुए अपनी सांसों पर ले आएंगे। आती जाती सांसों पर नजर, एक सांस आई, एक सांस गई। सांसों के लय में कोई परिवर्तन ना करें, जैसी सांस चल रही है चलने दें। केवल जान लें कि मेरी सांसें ऐसे चल रही हैं। अगर धीमी चल रही हैं तो धीमी सही, अगर तेज चल रही हैं तो तेज सही, जैसी हैं वैसी हैं। मन अगर इधर उधर भटक जाए तो प्यार से उसे वापस सांसों पर ले आए, उसका स्वभाव ही है भटकना। कुछ क्षणों के लिए अपने आप से कहें, मैं स्थिर रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं। अब अपने सत्र को हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। इसके लिए गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ दें। You will take a deep breath in and breathe out completely. एक और बार अपने आप करें। हम जब लास्ट टाइम करेंगे तब आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए हम ओमकार का उच्चार करेंगे, एक साथ में करेंगे। इसलिए गहरी लंबी सांस अंदर, शुरू करें। ओ मेरे बाद रिपीट करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। अब ध्यान अपने सांसों पर ले आए।
जाने कि मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, शायद थोड़ी सी मंद होंगी अभी। ध्यान सांसों से हटाते हुए शरीर पर ले आए। स्थिरता, शिथिलता और आराम महसूस करेंगे आप। यू विल फील द स्टिलनेस, स्टेडीनेस एंड रिलैक्सेशन ऑल ओवर। अब इस आत्मविश्वास के साथ चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे। सबका एक बार फिर से स्वागत है इस सत्र में। रिलैक्स हो जाएं। हम शुरू करेंगे संधि चालन से। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम पहले वार्म अप करते हैं, वैसे जब हम योग अभ्यास के लिए बैठते हैं तो पहले संधि चालन करते हैं। अभी सुबह उठ के आए हैं ना, शरीर थोड़ा टाइट रहता है, स्टिफ रहता है, तो उसको हर एक जॉइंट को हमको लूज करना है, ठीक है ना। जो साथी लास्ट 2-3 दिन से कर रहे हैं उनको तो अभी एक्सपर्ट्स हो गए हैं, बट नए साथी के लिए स्पेशली थोड़े से एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस। तो हम क्या करेंगे, पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, ठीक है। पैरों से हम एक एक जॉइंट को ढीला करते हुए जाएंगे और पूरा ध्यान उस जॉइंट पे रहेगा जहां पे हम काम कर रहे हैं और अपने सांसों पे रहेगा। जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आप कर पाएंगे। तो हम पहले करेंगे पैरों की उंगलियों के लिए, और कोई शरीर का हिस्सा हिलेगा नहीं। स्टेबिलिटी के लिए आप हाथ यहाँ पे साइड में रख सकते हैं या पीछे रख सकते हैं, शरीर स्टेबल रहे। आपका आपके हिस्सा से देख लीजिए मेरा शरीर कैसे स्टेबल रहता है, ठीक है ना। रेडी। अभी हम सांस लेंगे और अंगुलियों को सामने की तरफ बेंड करेंगे। यस। और कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। आप फील करेंगे कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ खिंच रहा है। सर ओनली अंगुलियां, पैर पूरे पंजे को नहीं मूव किया, ठीक है। सांस छोड़ते हुए अपने तरफ लेके आएंगे। उल्टा पुल्टा भी हो जाए तो चलेगा, इट्स जस्ट दैट एक मूवमेंट के साथ आपका सांस रहना चाहिए। तो सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। सर जो आप चेयर पे बैठे हैं आप वहां पे भी कर सकते हैं, ये वाला है ना। पाँव को उंगलियों को बेंड करेंगे और फिर अपने तरफ लेके आएंगे। 5 टाइम्स करेंगे। सांस अंदर, उंगलियां बाहर की तरफ, सांस छोड़ रहे हैं, मेरी उंगलियां मेरे तरफ, ठीक है। 1 लास्ट टाइम। पूरा खिंचाव आपको पिंडलियों तक महसूस होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग लास्ट 2-3 दिन से कर रहे हैं आप तो आंख बंद करके कर सकते हैं, बिकॉज आपको सब पता है अभी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस अब करेंगे अपने एंकल्स के लिए। तो उसको संस्कृत में बोलते हैं गुल्फ। तो गुल्फ नमन आगे की तरफ लेके जाएंगे और फिर पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे। देखो ये मेरे को पूरा खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है क्या? ओके, वेरी गुड। चलो सांस भरते हुए पूरा पंजा बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अपने तरफ, और 3 बार पूरे अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली करेंगे। कहाँ पे क्या खिंचाव महसूस हो रहा है, दुख रहा है, क्या हो रहा है, सब पता होना चाहिए आपको। ओके, अब थोड़ा सा पैरों में अंतर करके उनको घुमाएंगे, रोटेशन, गुल्फ चक्र। कुछ संस्कृत नए वर्ड्स भी सीखते जाए ना, अच्छा है ना। 2-3 बार उल्टी तरफ। इसमें जैसे सांस ऊपर जाती है तो ऊपर ले लो, और सांस छोड़ते हैं तो सांस भरते हैं तो ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ। विपरीत क्रम से भी कर लिया। ओके, वेरी नाइस। हो गया पैरों का पंजे का काम। नेक्स्ट जॉइंट कौन सा आता है? बोलो बोलो। घुटना। ओके, घुटने को संस्कृत में बोलते हैं जानू, ठीक है। अंगुलियों को इंटरलॉक करके थाइस के नीचे रखेंगे, एक एक पैर के नीचे, ठीक है ना। अब इसको अपने छाती के पास लेके आएंगे जांग को, और फिर सीधा करेंगे, ठीक है। ओके, सांस भरते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए अपने तरफ। ओके, अपनी एबिलिटी के हिसाब से करेंगे। जिसको पाँव को रगड़ के लेके आना है वो भी एकदम करेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं। और जिसके पाँव में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ अभी है तो वो बिना जमीन पे छुए पैर को आगे पीछे करेंगे। कोई से कंपटीशन नहीं है, वो ऐसा कर रहा है इसलिए मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। आपके शरीर की अपनी क्षमता है, उसका हमें आदर करना है ना। चलो ये हो गया 5 टाइम्स। अब दूसरे पैर के साथ इंटरलॉक करेंगे, अपने पास लेके आएंगे सीधा,
सांस छोड़ते हुए अपने तरफ, सांस भरते हुए सीधा। पूरा ध्यान, अब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे पैर में क्या हो रहा है, महसूस करें। इसलिए कहती हूँ जिनको जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आंख बंद करके करें, आपको और मजा आएगा। डन। अब किसकी बारी, बताओ बताओ। हिप जॉइंट की, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, श्रोणी। पाँव को मोड़े, अपने पंजे को पकड़ लें, सहारा दें, ठीक है। अब एक हाथ आपके घुटने पे, एक अंगुली ऐसे खड़ी करें, इंडेक्स फिंगर को खड़ा करके रखें, बिकॉज मेरे को एक बड़ा सर्कल बनाना है, ऐसे अंडा बनाना है बड़ा सारा गोल। घुमाओ अच्छे से, मैं श्रोणी चक्र कर रही हूँ। कहाँ मूव हो रहा है, हिप जॉइंट मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है गोल गोल, ठीक है। 3 4, सांस भरते हुए मेरा पैर ऊपर जा रहा है और सांस छोड़ते हुए मेरा पैर नीचे जा रहा है, विपरीत क्रम से। 1 2 3, जितना होता है, दुखता है नहीं करेंगे, रिलैक्स। एक बार किया तो भी चलेगा, हल्का सा ढीला ही तो करना है, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। अब इसको झूला झूला लें, एक बार कंप्लीट कर लें इस पैर को। चलो, छोटा सा बच्चा हमारा झूला झूलाए। कोई का बच्चे का वजन बढ़ गया है तो हमने बहुत पाल पोस के बड़ा किया उसे, पर गोद में तो हमको ही उठाना पड़ेगा, है ना। घुमाए, देखो साइड वाइज जब कर रहे हैं तो हमारा हिप जॉइंट खुल रहा है यहाँ से, है ना। समझ के करेंगे तो आपको कल से मेरी जरूरत नहीं होगी फिर, ठीक है। अब ऊपर नीचे, 3 4 और 5, ओके। अब नेक्स्ट लेग, वेरी गुड। फर्स्ट यहाँ पे चक्र करेंगे, है ना। रेडी, चलो। ये पैर को अच्छे से पकड़ लो तो आपको इजी रहेगा, यहाँ से पंजे से पकड़ लोगे ना अच्छे से तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। 2 3 4 और 5, रेडी। एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। 2 3 4, जितना होता है, सबका रेंज ऑफ मूवमेंट अलग, कोई का बड़ा सर्कल बने, कोई का छोटा बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। झूला झूलाएं, बाल वात्सल्य। 3 4, जितना झुला सकते हैं उतना झुलाएं, जितना दूर ले जा सकते हैं अपने हिसाब से उतना लेके जाएंगे। वेरी नाइस। ऊपर नीचे, 1 2, पास में लेके आए अपने, जितना ला सकते हैं। ये अगर आप रोज करेंगे, देखना सुखासन आपका इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। और जो लोग पद्मासन में बैठते जाते हैं, बैठना चाहते हैं, कुछ महीनों में आप हल्का हल्का बैठ पाएंगे। सिर्फ इतना सिंपल प्रैक्टिस है, बट वो प्रैक्टिस अभी तो हम सुखासन में बैठ जाए अच्छे से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, पैरों का काम फिनिश। अब उंगली का शक्तिवर्धक प्रैक्टिस, ओके। मुट्ठी बनाए, ओके। एकदम टाइटली खोलेंगे, जितना, एक एक उंगली अलग से दिखनी चाहिए मुझे, एक एक उंगली दिखनी चाहिए, ओके। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी टाइट से बंद करेंगे, सांस भरते हुए खोलेंगे। अब जब खोला है तो महसूस करो कहाँ कहाँ खिंच रहा है। मेरे को तो पूरा हाथ में खिंच रहा है, आपको खिंच रहा है, कोई को खिंच रहा है, वेरी गुड। ये महसूस करना जरूरी है, ओके। बंद, खोले, पूरा फील करके, ओके। नेक्स्ट, मुट्ठी बनाए, मणिबंध मने रिस्ट, ओके। घुमाएंगे उसको, 2 3 4 5, रिवर्स, विपरीत क्रम से। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। हथेलियां आसमान की तरफ, ओके। अभी काम करेंगे अपने एल्बोज पे, कोहनी, कोहनी नमन। 1 2 3, देखो प्रेशर आपको कंधों तक महसूस हो रहा होगा। 4 और 5, साइड वाइज हाथ खोलेंगे। 1 2 3 4 5, यहीं पे रखें हाथ, एल्बोज को पास में लाएंगे और कंधों का हम रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, घुमाएंगे धीरे धीरे, पूरे अवेयरनेस के साथ, कोई झटका कहीं नहीं लगना चाहिए। 3, स्कंद बोलते हैं संस्कृत में कंधे को। 4 5, रिवर्स। अगर हाथ दुख रहा है तो रिलैक्स कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं 3 से 5 बार करेंगे। 4
और 5। वेरी नाइस। दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर एंड रिलैक्स, आंखें बंद। हाथ और पांव पे जो भी हमने काम किया है उसके इफेक्ट्स को महसूस करेंगे, उसके परिणामों को महसूस करेंगे। कहीं पे झंझन हो रहा होगा, कहीं पे खिंच रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, जो हो रहा है महसूस करें बस। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया होगा वहां पे हमारा। रेडी? धीरे से आंख खोलेंगे। अब इसके बाद हम काम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, वो है हमारा गर्दन। ठीक है ना? मैंने कहा था सारे नर्व्स हमारे ब्रेन से, हम पैर से चलते भी हैं, हाथ खोलते बंद करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब नर्व्स हमारे यहाँ से जाते हैं। इसलिए यहाँ तो बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए। पूरे अवेयरनेस के साथ अभी हम यहाँ का प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरिए, कंधा, अरे वेरी नाइस, पॉस्चर एकदम परफेक्ट करेक्ट कर लिया एक बार में। हमेशा पॉस्चर करेक्ट रहना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए ठोडी को लेके आएंगे छाती के पास। ओके? और अब पीछे में, अपने गर्दन के पीछे में जहां पे भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करेंगे पहले। सांस भरते हुए सर सीधा, सांस छोड़ते हुए सर पीछे। अब गले में महसूस करें खिंचाव को, और पीछे में दबाव को महसूस करेंगे, सामने खिंचाव महसूस करेंगे। सांस भरते हुए सर केंद्र में, और सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी को लेके आएंगे छाती के पास। फिर से एक बार, सांस भरते हुए सर केंद्र में और सांस छोड़ते हुए पीछे। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। थायराइड्स, पैराथायराइड्स, जो भी अपने गले में जो भी प्रॉब्लम्स अगर हैं उन सब के लिए, और नहीं भी हैं तो भी उनको विकसित करेगा। सर केंद्र में लेके आएंगे, और अब आप सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सर को साइड वाइज लेके जाएंगे, जिससे आपकी थोड़ी जो है आपके कंधे के समान आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी, समांतर। ओके? सांस भरते हुए केंद्र में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ सर को लेके जाएंगे। आंखें खोल के एक बार देख लें। सांस भरते हुए केंद्र में, सांस छोड़ते हुए फिर से साइड वाइज। फिर वापस ट्विस्ट को महसूस करना, जहां उल्टे तरफ में, उल्टे साइड में आपको महसूस होगा। सांस वापस भर के छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और जो पीछे की साइड में गर्दन है जहां पे ट्विस्ट हो रहा है, खिंचाव महसूस करेंगे। इससे आपका वहां का रक्त संचरण जो है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सब नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं। ओके? अब अपने कान को आपको कंधे के पास लेके आना है। कंधा उठाएंगे नहीं, कान को लेके जाएंगे कंधे के पास, और दूसरी तरफ में जो खिंचाव महसूस हो रहा है गर्दन में, वो महसूस करेंगे। फिर सर केंद्र में, और फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे सर को। कान को जितना पास ला सकते हैं कंधे के, कंधा नहीं उठाएंगे, कंधा रिलैक्स्ड रहेगा। सांस भरते हुए बीच में, फिर से एक और बार, लास्ट टाइम, द अदर साइड। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। वापस सांस भरते हुए केंद्र में एंड रिलैक्स। हो गया अपना संधि चालन। ठीक है? सो वी आर डन, ऑलमोस्ट रेडी फॉर योग अभ्यास। ओके? फर्स्ट प्रैक्टिस हम करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि। श्वसन यानी सांस लेना, मार्ग यानी रास्ता, शुद्धि मतलब प्यूरिफिकेशन या सफाई करना। ठीक है? तो उसके लिए थम्स अप पोजिशन, आपका एल्बो कोहनी से लेकर ये जो हाथ है मेरा पूरा पैरेलल रहेगा, जमीन से समांतर। ना ही मेरा हाथ ऊपर है, ना ही मेरा हाथ नीचे है। ठीक है? हाथ समांतर रहेगा। ओके? पैरेलल, अंगूठा ऊपर, थम्स अप, गुड जॉब वाला बोलते हैं ना, गुड जॉब, यस, वैसे। अब अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, सांस लेंगे और सांस नॉर्मली छोड़ देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, और जब मैं बोलूं मेरी गिनती पे, आपको पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस छोड़ना है आपकी बाईं नासिका से। रेडी? लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। दाहिने हाथ को रिलैक्स करें अपने दाहिने घुटने पर, बाएं हाथ से थम्स अप पोजीशन, एल्बो टू रिस्ट, वन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। बाईं नासिका को बंद करें, मेरी गिनती पे शुरू करेंगे, पेट ढीला पहले छोड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर, आंखें करेंगे बंद। अब हम छोड़ेंगे सांस दोनों नासिका से। पहले पेट को ढीला छोड़े एंड लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। आंखें बंद रखेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। चलिए धीरे से खोलेंगे अपनी आंखों को। फर्स्ट प्रैक्टिस पर्वतासन। पर्वत की तरह अपने शरीर को बनाना है। ओके, सुखपूर्वक जैसे बैठे हैं बैठ सकते हैं, कोई को अगर दूसरा कोई आसन लेना है तो भी चलता है। ठीक है, रेडी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एल्बो टू एल्बो स्ट्रेट लाइन, दोनों हथेलियां पूरी तरह से जुड़ी हुई। दबाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस चिपका के रखना है लास्ट तक, जब तक मैं नहीं कहूं। ठीक है ना। अब धीरे धीरे अपने कंधों के सहारे अपने नमस्कार को ऊपर उठाएंगे। अभी मेरा नमस्कार छाती को क्रॉस करते हुए, मेरे थोड़ी, नाक, आंख, कपाल को क्रॉस करते हुए अब मेरे वो नमस्कार अब मेरे सर के ऊपर है। अब मैं अपने कोहनी को खोलते हुए, देखो कितना अवेयरनेस लेवल रखना है। कोहनी को खोलते हुए मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ सीधा कर रही हूँ। हाथ पूरी तरह ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं। ओके, हथेलियां जुड़ी हुई, अंगुलियां जुड़ी हुई रहेंगी। सामने की तरफ देखेंगे, ऊपर कोई नहीं देखेगा, सीधा देखेंगे हम। ओके, और आंखें करेंगे बंद। आपका नमस्कार जितने ऊपर उठता है उतना ठीक है। आसन में जाएंगे साथ में, रिलीज करेंगे आप क्षमता अनुसार, रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम से। आती जाती सांसों पर नजर, सांसें कोई रोकेंगे नहीं। सांस लेना आसान नहीं है स्थिति में, बिकॉज आपका पूरा छाती एकदम खिंचा हुआ है, बट फिर भी उधर चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है हर सांस के साथ। पूरा ध्यान, चेहरा शिथिल, रिलैक्स्ड, कोई तनाव नहीं चेहरे पे। रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे नमस्कार को पहले सर के ऊपर लाएंगे, कोई स्पीड नहीं करना है, एकदम स्लो स्टेडी मूवमेंट्स करने हैं। अब अपने कपाल के पास नमस्कार को लाएंगे। नाक, होठ, ठुड्डी, गर्दन को क्रॉस करते हुए वापस नमस्कार छाती के सामने। बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। अभी नमस्कार को रिलीज करें, दोनों हथेलियां को अपने घुटने पर, आंखें करेंगे बंद। पर्वतासन के प्रभाव, सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। कहाँ पे स्ट्रेच हुआ है? पूरा मेरुदंड मेरा खींचा था, छाती खुल गई थी, है ना। बट इससे आपको, ना ही मेरुदंड आपका स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बट आपकी सांस लेने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे उदर में, हमारे सब महत्वपूर्ण अंग, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उदर में है, उनको नया फ्रेश ब्लड मिलता है ना। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आंख खोलेंगे, हम करेंगे गौमुख आसन। दोनों पैरों को खोल के ऐसे रखेंगे पहले, ठीक है। अब बाएं पैर को पकड़ के नीचे से ले जाएंगे अगर पॉसिबल है तो, और दाहिने पैर को पकड़ के उसके ऊपर रख देंगे। तो मेरा घुटने के ऊपर घुटना है, जिनका होता है ठीक है, नहीं तो आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। ओके, अगर टॉवल है किसी के पास, जिनका हाथ आपको लगता है पीछे पकड़ नहीं पाएंगे, तो टॉवल निकालिए पहले। ओके, रेडी। अब दाहिना हाथ ऊपर, पहले दाहिना हाथ ऊपर, सबका दाहिना हाथ ऊपर, फोल्ड करेंगे कोहनी से, अपने आप को पीठ थपथपाएंगे पहले। वेल डन, मैं सुबह उठ के आया हूं, बाकी सब तो रूम में सो रहे हैं। गुड जॉब, गुड जॉब, ठीक है ना। अब बायां हाथ नीचे से लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को पकड़ने के लिए। जिनका नहीं जाता है रुमाल के सहारे पकड़ेंगे। सब मेरे एक्सपर्ट्स हो गए यहाँ पे, देखो, वेरी गुड। सामने की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे, आंखें करेंगे बंद। आती जाती सांसों पर नजर, चेहरा पूरी तरह रिलैक्स्ड है और पूरा ध्यान आपको आपके सांसों पर है। अभी एक सांस आई, एक सांस गई, पूरा ध्यान सांसों पर। रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे, अपने जो पकड़ा है पीछे उसको ढीला छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथों को रिलीज करेंगे। यस, अब पैरों को खोलेंगे रिवर्स ऑर्डर में। जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले जाएंगे और जो घुटना ऊपर नीचे था उसे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। वैसे ही जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर फोल्ड करेंगे, पीछे से नीचे से दूसरा हाथ लेके जाएंगे। देखो मेरे को सपोर्ट करना पड़ता है उसको। ओके, रेडी, चलो।
थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, आंख थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, आंखें बंद, ऊपर देखें, हल्का सा ऊपर देखेंगे, बहुत ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर, चेहरा रिलैक्स्ड, आती जाती सांसों पर नजर। बहुत अच्छे। धीरे से आंखें खोलेंगे, रिलीज करेंगे हाथों को, पैर नहीं रिलीज करेंगे अभी, हाथ ही सिर्फ रिलीज करेंगे। ओके, अब हम बजाएंगे ढोलकी। ढोलकी कैसे बजाएंगे? यस, 1 2 3 4 50 times, 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। सब एक्टिवेट्स हो गए, नर्व एंड्स हैं हाथ और पाँव में, सब एक्टिवेट हो गए। चलिए रिलैक्स। अब हो गए बैठ के आसन हमारे। अब हम लेट के कुछ आसन करेंगे। तो आप साइड वाइज करवट लेंगे पहले, फिर पीठ के बल लेटेंगे इन योर सुपाइन पोजीशन। जो नए साथी हैं उनको बताती हूँ, आज से कभी भी ऐसे सीधा लेटेंगे नहीं, बहुत स्ट्रेन पड़ता है बैक पर। ठीक है, कोई भी साइड करवट लेंगे, हाथ का तकिया बनाएंगे, पहले इसको ऐसे रखेंगे, ये मैं हो गई साइड वाइज, और फिर करवट लेके पीछे आएंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? ओके, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, आप ये समझ आएगा, और नहीं तो मैं आऊंगी आपके पास करेक्शंस के लिए। ओके, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में अंतर, एड़ी अंदर की तरफ, पैर का पंजा बाहर, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। ये है आपका प्रारंभिक, ये आपकी है प्रारंभिक स्थिति। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे पवन मुक्त आसन, विंड फ्री पोज। उसके लिए आंखें खोलेंगे, दोनों पैर एक साथ लेके आएंगे, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन की तरफ, पैरों को फोल्ड करेंगे। वेरी गुड। अब आप पैरों में अंतर रख सकते हैं या पास नजदीक ला सकते हैं। नजदीक लाना थोड़ा एडवांस्ड होता है, और अदरवाइज दूर में रखेंगे तो भी चलेगा। चलो धीरे धीरे अब अपने पैरों को उठाएंगे और अपने जांघों को छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे। एक एक भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को भी एक साथ उठा सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी क्षमता है इंटरलॉक करें फिंगर्स को, नीज के नीचे, नीज के नीचे एकदम घुटनों के नीचे इंटरलॉक करेंगे। करेक्ट कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं। गर्दन नहीं उठाएंगे अभी, हाँ जी। और अगर पॉसिबल है और खींच सकते हैं पैर को, तो अपने कोहनी को भी पकड़ सकते हैं आप। सर गर्दन नहीं उठाएं अभी, अभी गर्दन नहीं उठाएंगे। हाँ जी सर, हाँ बस पकड़ने, गर्दन मत उठाएं अभी, हाँ बस आराम से होल्ड, पकड़ सकते हो, यहाँ पकड़ो। ओके, पुल अपने तरफ खींचेंगे उसको। वेरी गुड। अब जिसके गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई सर्वाइकल इश्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है, वो अब गर्दन उठाए, सर गर्दन उठाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी को अपने पैरों के बीच में लाने के लिए, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। आंखें करेक्ट कर रहे हैं मैम, बढ़िया कर रहे हैं मैम। ओके, आंखें बंद करें, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, पैरों के पंजे रिलैक्स्ड रहेंगे, पैरों को खींच के नहीं रखना है, पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड रहेंगी, आती जाती सांसों पर नजर। अगर आपको रिलैक्स पीछे वापस गर्दन सर नीचे रखने का मन करे तो रख लीजिए, फिर से उठाने का मन करे तो फिर से उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से करें। बस बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ऐसे कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, है ना। ओके, रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे, पहले सर और गर्दन नीचे लेके जाएंगे धीरे धीरे। ओके, फिर पहले जो हाथ टाइट से पकड़ के रखा है उसको ढीला छोड़ेंगे, और ओनली देन उसके बाद ही आपको आपके पैर को नीचे रखना है, धीरे, झटका नहीं देना है, धड़ाम से नहीं छोड़ना है। पैरों को अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे पैरों को, सीधा कर लेंगे पैरों को। ओके, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, रिलैक्स। दूसरा प्रैक्टिस हम करेंगे सेतु बंद आसन, यानी ब्रिज की तरह अपने शरीर को बनाना है ना। उसके लिए आंखें खोलेंगे, दोनों पैर एक साथ लेके आएंगे, दोनों पैर एकदम एक साथ ले आए, दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां जमीन पर। ओके, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैरों को फोल्ड करें। ओके, ठीक है। अब धीरे धीरे अपने नितंब को उठाएंगे, लोअर बैक को उठाएंगे, मिडिल बैक को उठाएंगे, अपर बैक को उठाएंगे। यूजुअली हाथों का सहारा नहीं लेते हैं, बट आपको अगर लगता है तो लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उठाएं, रेज, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, यस। थोड़ा और पाँव को आगे करो, थोड़ा पाँव आगे करो और अच्छे से होगा, हाँ वेरी गुड। जितना उठा सकते हैं अपने बॉडी को उठाएंगे, छूट जाता है कोई बात नहीं, वापस उठा लेंगे, पर झटके से कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप पैर को ऐसे लेके आओ और ऐसे लेके आओ, हाँ ठीक है ना, ओके। रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, नितंब नीचे आएगा, फिर पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैरों में अंतर लाएंगे, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, एंड रिलैक्स फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस होगा उत्तान वक्र आसन। वक्र यानी ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करेंगे हम। ये हमारे सब एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, आपकी किडनी, लिवर, पैनक्रियास सबके लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज पेशेंट सबके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, है ना। तो हम ट्विस्ट कैसे करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे और घुटनों से मोड़ लेंगे, मोड़े अच्छे से, जितना, रुको रुको सर, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हाँ ओके। हाँ, कोशिश करेंगे एडी को अपने पास में ले, जितना नितंब के पास ला सकते हैं, जितना पास में आता है। अब ध्यान से सुने इंस्ट्रक्शन, आपका पैर का अंगूठा एक साथ है, एडी एक साथ है, घुटना एक साथ है। अब जब तक नहीं कहूंगी तब तक ये दोनों, ये पूरे पांव को अलग नहीं करना, ये फेविकॉल का जोड़ है, ठीक है। जब तक कहूंगी साथ में रहना है। अब हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारे पैरों को एक तरफ लेके जाएंगे, रुको रुको, हुआ नहीं, बताया नहीं है। जब ट्विस्ट करेंगे तो रुको, मैं बताऊंगी, सुनो आप बस, हाँ। जब पैरों को ट्विस्ट करेंगे उस तरफ जाना जरूरी नहीं है, पैरों को एक साथ रखना जरूरी है, ओके क्लियर। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सर के नीचे लेके जाएं, सहारा देंगे, ओके। अब आपका जो कंधा है और एल्बोज हैं वो हमेशा नीचे रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और नीचे रहेंगे, ओके। आप कितना भी ट्विस्ट करें उसको नहीं उठाना, उसको रिलैक्स रखेंगे। नाउ रेडी, पोज परफेक्ट है, अभी स्टार्ट करते हैं, चलो। सर और गर्दन को दाहिने तरफ और पैरों को बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिए। डायरेक्शन नहीं समझ में आता है तो ऑपोजिट साइड में बस कीजिए, चलेगा। एक तरफ दोनों पांव को लेके जाएंगे और दूसरी तरफ सर और गर्दन को लेके जाएंगे, और मूव नहीं करना है, जहां पे बोला भी रुकिए वहां पे, आंखें बंद, जो स्थिति बनाई रखी है वहां रुकेंगे अभी, स्टे देयर। जहां तक होल्ड कर सकते हैं वहां होल्ड करेंगे, होल्ड, महसूस करें, इसको रिलैक्स करें सर, इसको रिलैक्स करें, कंधा रिलैक्स्ड, कंधा रिलैक्स्ड, ओके। धीरे से डी ट्विस्ट करते हुए केंद्र में आएंगे, कम बैक इन द सेंटर, हाँ वेरी गुड, एंड डी ट्विस्ट, वापस ट्विस्ट करते हुए पैर दूसरी तरफ, गर्दन और सर विपरीत क्रम में। मैम सिर्फ 2 बार ही करना है अपने को, होल्ड करना है, होल्ड करना है, आंखें बंद करना है और महसूस करना है कि मेरे को ट्विस्ट कहाँ महसूस हो रहा है। हमको बार बार कोई प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ 2 बार ही करनी है, दैट्स इट। एक तरफ एक तरफ, बहुत अच्छे, महसूस करें कि ट्विस्ट हो रहा है, किसको पतला होना है वो पतला भी हो जाएगा, अंदर का फैट भी पिघल जाता है इससे, वेरी गुड, ठीक है। चलो डी ट्विस्ट करके केंद्र में आएंगे, ओके। हाथों को सर के नीचे रखा है उसको वापस बीच में लेके आएंगे, हाथों को रिलीज करें, हाँ दोनों पैरों को अनफोल्ड करें, खोलें, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद, रिलैक्स, ओके। अब धीरे धीरे आप आंखें खोलेंगे, करवट लेके पहले बैठेंगे, करवट लेके बैठे, ओके। अब जब आपको ठीक लगेगा आप खड़े हो जाएंगे, बहुत देर से बैठ गए, मैं ही घूम रही थी, अभी आप भी खड़े हो जाए। हम कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, ओके। कोई झटका नहीं, आराम से उठ के खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में अंतर रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास, सीधा देखेंगे, रिलैक्स पोजीशन है। यस, आपको उतरना है तो मैट से उतर सकते हैं, बैलेंसिंग प्रैक्टिस रहेगा तो, ओके ठीक है, ओके। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे,
जो पास में रख सकते रखे, बट बैलेंस में थोड़ा दिक्कत आता है, इसलिए मैं कहती हूँ 2 इंच 3 इंच अलग रखा पैर को, सीधा पैरेलल रखें। ओके, अब दोनों हाथों को छाती के सामने और ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, हथेलियां आसमान की तरफ। डन। अब आपके सामने कोई भी एक पॉइंट है उसको देखेंगे, एक पॉइंट पे नजर फिक्स करो, बिकॉज हम अपनी एड़ियां उठाने वाले, बैलेंस जा सकता है, आंख बंद करके बहुत मुश्किल है, एडवांस प्रैक्टिशनर्स भी नहीं कर पाते हैं। तो एक पॉइंट पे सामने नजर फिक्स करो और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएंगे। सांस रोकेंगे नहीं, सांस मेरी नॉर्मल चल रही है, आपकी भी नॉर्मल चलती रहनी चाहिए। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, अगर एड़ी नीचे आ जाए कोई बात नहीं, फिर से उठा लेंगे। पूरा शरीर खिंचाव, पूरे शरीर में खिंचाव हो रहा है, सेल्फ ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, फुल बॉडी स्ट्रेच हो रहा है ये, और सांसें आप नॉर्मल ले रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके अगर रिलीज हो जाए। देखो मेरा भी रिलीज हो गया, वापस उठा लेंगे। देखो जब आप नॉर्मल सांसें इतने डिफिकल्ट पोस्चर में लेते हैं ना, साइकोलॉजिकली पता क्या होता है, बॉडी बोलता है अच्छा ये तो मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है अंदर से, साइकोलॉजिकली अंदर से बढ़ जाता है। वेरी गुड। छोड़ने के लिए धीरे से, धड़ाम से नहीं, धीरे से एड़ी को नीचे, हाथों को रिलीज नहीं करेंगे, मैंने नहीं बोला अभी तक। हाँ, अभी आप सामने की तरफ ऐसे हाफ वे थ्रू बेंड करेंगे और हाथ ऐसे आधा सामने की तरफ, ठीक है ना। अब हम साइड वाइज ट्विस्ट करेंगे, तो पहले आप राइट साइड में ट्विस्ट करें, त्रियक ताड़ासन, फिर केंद्र में आएंगे और फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही। ओके, सीधे हो जाएंगे, इंटरलॉक को रिलीज करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों में अंतर लाएंगे, आंखें बंद करेंगे, इतना खिंचाव किया है हर जगह उसको महसूस करेंगे, कहाँ पे स्ट्रेच हुआ है, यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है, हाथ में क्या महसूस हो रहा है, पीठ में क्या महसूस हो रहा है, गर्दन में क्या महसूस हो रहा है, जस्ट फील इट। वेरी नाइस। आंखें खोलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हस्त पाद आसन। हस्त यानी हाथ, पाद मतलब पैर, हमको नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को छाती के सामने लेके जाते हुए ऊपर लेके जाना है, और फिर 5 डिग्री, ओनली 5 डिग्री पीछे हल्का सा बेंड करना है। अब हमको सामने की तरफ झुकना है, बट हम पीठ से नहीं झुकेंगे, हम अपने सिर्फ कमर, ये हिप जॉइंट से सामने झुकेंगे, ठीक है। रेडी, सामने फॉरवर्ड बेंड, झुकेंगे झुकेंगे झुकेंगे, जैसे कोई आपको सामने खींच रहा है, मैं आपको खींच रही हूँ सोचो सामने से, और जब मैक्सिमम बेंड हो जाए तो फिर ढीला छोड़ दो, अपने सर को, गर्दन को, आपके पीठ को, आपके हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ दो, एज इफ माँ धरती आपको नीचे बुला रही है। लेट गो बोलते ना, जाने दो, जाने दो, इट्स ओके, ढीला छोड़ दो, एज इफ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, सोच लो आपका धड़ है ही नहीं, नीचे गया, छोड़ दो। पाँव छूना जरूरी नहीं है इस प्रैक्टिस में, आपको बस नीचे ऊपर, ऊपर का शरीर ढीला छोड़ना जरूरी है, ठीक है ना। इससे पता है क्या होता है, अंदर में, अंदर में अपने को ना सामने वाले को माफ करने को आ जाता है। लेट को बोलते हैं छोड़ दो, हम कोई कोई चीजों को पकड़ के रखते हैं जीवन में, छोड़ दो, ये धीरे धीरे हम इसमें भी सीखते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये एक आसन है, हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं रिलीज करेंगे इसको, नहीं तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, हाथ जहां है वहीं छोड़ देंगे, धीरे से धड़ को अपने हिप जॉइंट से करते हुए सीधा हो जाएंगे, हाथ अपने आप शरीर के पास आ जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब योगाभ्यास में हम बोलते हैं ना, हमको कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस करना होता है, सामने झुके हैं तो पीछे भी झुकना जरूरी है। पीछे क्या करेंगे, देखो इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, ठीक है। एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ खींचेंगे, सर और गर्दन ऊपर, छाती को बाहर नहीं लेके आएंगे। जो लोग इंटरलॉक नहीं कर सकते, जिनके कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, हाथ पैरेलल रखेंगे, जकड़न है पैरेलल रख के भी करेंगे चलेगा, बट छाती बाहर नहीं आएगी आपकी, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। रेडी, चलिए खींचे, बैक पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, एंड सर और गर्दन थोड़ा सा ऊपर, आंखें बंद। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये, आपके लंग कैपेसिटी, आपके फेफड़ों में, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है ये प्रैक्टिस, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है।
आपके कंधे तो मजबूत होते ही हैं, आपके मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ओके, धीरे से रिलीज करने के लिए आंखें खोलेंगे, सर और गर्दन सीधा करते हुए हाथों को धीरे से पहले नीचे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, फिर ढीला छोड़ के स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, समझ के। ओके, एक और प्रैक्टिस हमने कल सीखा था, वो हमने कहा था हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ सामने ऐसे, ठीक है, और अब पीछे हाथ लेके जाएंगे और ताली बजाओ पीछे, ठीक है, आगे पीछे। ये एक छोटा सा क्रिया है, बीच में कर रहे हैं। फील द स्ट्रेच, पूरा छाती तनता है इसमें। वेरी नाइस, बस रिलैक्स। फुल स्ट्रेच फील होता है ना, फुल चेस्ट, पूरी चेस्ट खुल जाती है इससे। तो हमने क्या क्या किया, ऊपर की तरफ खींचा, सामने की तरफ झुके, पीछे की तरफ गए, अब क्या क्या बाकी है बताओ। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ जी, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है, दोनों हाथ साइड वाइज, हथेलियां जमीन की तरफ, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आपका इधर उधर टकराएंगे नहीं, नहीं बराबर में रखें, नहीं तो खड़े नहीं हो पाएंगे ठीक से। हाँ अभी ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब राइट साइड लेफ्ट साइड, अपने कंधे को देख लें, हाथ ऊपर है नीचे है कहाँ है, नहीं तो ठीक कर लें, अपने आप ठीक कर लें अपने हाथ को देख के, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब आपके सामने एक घड़ी है, बड़ी सारी घड़ी दीवार पे लगी हुई है, सोच लो, और आपकी नजर कहाँ है, नंबर 12 पर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि आपकी नजर जा रही है नंबर 3 पर, तो दाहिनी तरफ झुकना शुरू करेंगे, झुके झुके मैक्सिमम जहां बेंड हो जाएगा आपका, उसके बाद में अपना दाहिना हाथ रिलैक्स कर देंगे और बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, देखो, ओके। आंखें खुली रखो, बैलेंस मेंटेन रहेगा, दोनों पैरों पे बराबर वजन होना चाहिए, नहीं तो कमर एकदम ऐसे बाहर निकल जाएगी, जो कि फुल फायदा नहीं मिलेगा आपको अभ्यास का, ठीक है ना। ओके, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, रिलैक्स्ड, आती जाती सांसों पर नजर। ये भी इजी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एक लंग, एक फेफड़ा तो मेरा एकदम ऐसे सिकुड़ गया है, फिर भी मैं बोल रही हूँ नॉर्मल सांसें लेते रहो, इससे आपके फेफड़ों की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ पे जितने हमारे अंग हैं वो भी मजबूत होते हैं। जिनको पतला होना है मेरे को पूछते रहते हैं ना, करो इसको अच्छे से, अंदर की चर्बी बाहर की चर्बी सब पिघल जाएगी, ठीक है। पहले एरोप्लेन पोजीशन में आएंगे वापस रिलीज करने के लिए, ये हमारा एरोप्लेन पोजीशन जो कल परसों कर रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद धड़ को सीधा करेंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ जाएंगे, नंबर 9 की तरफ, यस, बाएं हाथ को रिलैक्स, दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, मेरा बायां हाथ फुल्ली रिलैक्स, जैसा कोई काम ही नहीं है, खाली है, कोई कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला साइड पूरा खिंचा हुआ है, एकदम स्ट्रेच हो रहा है, चेहरा रिलैक्स्ड है मेरा, कोई तनाव नहीं है, हथेली आसमान की तरफ है, जिसका जहां तक जाता है उतना अच्छा। ओके, रिलीज करने के लिए पहले एरोप्लेन पोजीशन, मैंने धड़ को नहीं हिलाया, हाँ, फिर सीधे हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। जितने भी हमने स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस किए हैं उसके प्रभाव को महसूस करेंगे अपने तन, मन और सांसों पर। आंखें बंद करेंगे तो अच्छा महसूस होगा, नहीं तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। चेयर पर बसता है, चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। चलो, आंखें खोलेंगे और आराम से आसन पे बैठ जाएंगे। हम प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट रूल प्राणायाम के लिए क्या है, पोस्चर, हमारी आसन की स्थिति, ठीक है। कंधे ऊपर लेके पीछे लेके जाएं, मेरुदंड सीधा, थोड़ी जमीन से समांतर, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है, इतना करना है। अगर आपको इसमें ठीक नहीं लगता तो चेयर पे बैठेंगे, चेयर पे बस पाँव को अच्छे से जमीन पे रखना है, इतना ही करना है, ठीक है ना। ओके,
फर्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे भ्रामरी। ओके, भ्रामरी में क्या करते हैं, मेरे को रिपीट करना होगा नए फ्रेंड्स के लिए, बाकी सब तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे अभी। ओके, भ्रामरी करने के लिए हमें भ्रमर जो फूल पे घूमता है ना, वो एक छोटा सा इंसेक्ट, उसका गुंजन करना है। अब आप वो बोलेंगे मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ, गाना भी गा सकती हूँ, मोटरसाइकिल भी चला सकती हूँ, भी कर सकती हूँ, बट फुल पैसा वसूल करना है तो आपको करेक्ट जगह से वाइब्रेशंस क्रिएट करना है। और वो कैसे क्रिएट करेंगे आप बोलेंगे शब्द, मेरे बाद वो शब्द बोले, गंग, गंगा जी के पास हम सब जाके आए अभी, 1/3 इंडिया तो कुंभ में जाके आया है, तो गंग बोले, गंग गंग, और मुंह बंद कर ले, ठीक है ना, गंग। अब वो जो एरिया है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, उतना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, बट जहां पे वो वाइब्रेशंस हो रही है, जहां से बोले ना, वो जगह में वाइब्रेशंस होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा आप करेक्ट करें। तो आप बोले रंग, रंग, होली आने वाली है, रंग, होली में हम भंग नहीं पिएंगे, फिर भी बोलेंगे भंग। आई बात समझ में? ठीक है, आपको जो वर्ड अच्छा लगता है वो बोल के मुंह बंद कर लेना बस, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं मुझे षण्मुखी मुद्रा करनी है, मतलब ऐसे करना है, उसको वाइब्रेशंस फील करने के लिए करते हैं, और उसका एक बहुत डीपर मीनिंग है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। बट अगर उसको करेक्टली आपको फिंगर्स रखने हैं तो फिंगर्स का पोजिशन बता देती हूँ, फिर आपका ऑप्शन है आपको करना है कि नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ गोद में हाथ रखेंगे पद्म मुद्रा में तो भी चलता है। बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी एल्स, आपको ये छोटी अंगुली रखनी है आपके थोड़ी पे, रिंग फिंगर रखना है, समझ लो कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। ये जो जहाँ पे हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, वो रहेगा होठ के ऊपर, मिडिल फिंगर जो बीच वाला अंगुली है वो आएगा नाक के ऊपर, नासिका के ऊपर, और जो ये इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उसको रखेंगे आंखों पर, अभी बंद मत करना, मेरे को देख नहीं पाओगे, और फिर अंगूठा जो है वो जाएगा कानों के ऊपर, कान को बंद करने के लिए। आई बात समझ में कि फिर से बताऊं? जिसको डाउट है हाथ उठाओ। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। सो जिनको ये षण्मुखी मुद्रा से करना है वैसे करो, बट पहले हम 2 राउंड बिना षण्मुखी करते हैं, उसके बाद वाले राउंड्स में आप कर लेना, बिकॉज कोई डाउट होंगे तो क्लियर हो जाए, कान बंद करोगे तो सुनाई नहीं देगा ना, इसीलिए पहले 2 राउंड्स हम ऐसे करते हैं। रेडी? पॉस्चर करेक्ट करें, अपना स्थिति सही करें, हाँ, पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद करेंगे, कोई बात, जिन्होंने कर लिया उनको करने दीजिए। रेडी? सांस अंदर लेंगे, 1 2 3 4, सांस छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन के साथ, गंग, गंग, दोनों नाकों, दोनों नासिका से जब सांस अंदर लेंगे तो कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन, पेट को अंदर, छाती नीचे, कंधा नीचे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपको चाहिए तो आप षण्मुखी मुद्रा ले सकते हैं, अपनी आप आगे का प्रैक्टिस करेंगे कुछ राउंड्स। सांस अंदर, 1 2 3 4, सांस बाहर छोड़ते हुए, गंग, फिर से सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाए, पेट बाहर, और सांस छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन के साथ, गंग। कंटिन्यू साइकिल आफ्टर साइकिल, गंग, फिर से एक बार, गंग, गंग, कंटिन्यू साइकिल आफ्टर साइकिल, गंग,
फ्यू मोर राउंड्स करते रहें अपनी लय से। करते जाएं प्रैक्टिस। एक ये प्रैक्टिस है जो मैं कहती हूँ नॉन नेगोशिएबल है, रोज करना चाहिए। मन की शांति के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, नींद अच्छी आने के लिए करते जाएंगे। गंग लास्ट राउंड करके हाथों को रिलैक्स करेंगे घुटने पर। और लास्ट राउंड होने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे। भ्रामरी के स्पंदनों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको रोज सुबह शाम करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ये प्रूव किया गया है मेडिकल साइंस में भी कि ये प्रैक्टिस करने से आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होती है, नींद अच्छी आती है और बहुत सारे मन में शांति आती है, स्ट्रेस तनाव दूर होता है। तो ये प्रैक्टिस सुबह शाम एटलीस्ट 10-15 मिनट आपको करना ही है। धीरे से खोलेंगे आंखें। हमने कल एक प्रैक्टिस सीखा था उज्जयी, जो लोगों को जैसे बहुत बोलना पड़ता है, मैं बहुत बोलती हूँ, तो बोलने के लिए या फिर गले में कोई भी तकलीफ है उसके लिए, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उज्जयी में कैसे करेंगे? उज्जयी आपने देखा होगा शायद, ऐसी आवाज निकालते हैं, प्लीज ऐसी आवाज नहीं निकालनी है। आपने बचपन में कोई के कान में गया, अभी भी बोलते हैं ना, सीक्रेट बोलते हैं, को सीक्रेट बोलना है, ऐसा करते हैं कभी? को बोलना मत, बड़ा सीक्रेट है, बोलते हैं ना ऐसे। आपको सोचना है आपको ऐसे ही बोलना है, बट मुंह बंद करके। सपोज मैं आपको बोलूं बोलो जय, मुंह बंद करके। आई आवाज क्या थोड़ी सी माइक से पहुंची क्या? तो आपकी आवाज ऐसे निकलेगी जैसे सूखे पत्तों में से हवा निकल रही होती है ना, मंद मंद हवा चल रही है। कोई तनाव नहीं महसूस होगा आपको, सिर्फ अपने कंठ को थोड़ा सा टाइट करना होता है, कंठ संकोच करना होता है, बस इतना ही प्रैक्टिस है। और जबरदस्ती से कोई आवाज निकालने का प्रैक्टिस मत करना। कोशिश करना आपको एक वर्ड बोलना है, जय बोलो या कुछ भी बोलो, बट मुंह बंद करके बोलना है, जैसे कोई के कान में बोल रहे हो, ठीक है ना? तो सांस अंदर 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे कंठ संकोच करके। किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। आया समझ में ना? ओके, चलो फिर आंखें बंद करेंगे, पोस्चर करेक्ट करके आंखें बंद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, 3-4 राउंड करेंगे बस। सांस अंदर 1 2 3 4, कंठ को टाइट करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर से सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए कंठ संकोच। और एक बार सांस अंदर 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे उज्जयी ध्वनि के साथ। उज्जयी का अर्थ होता है जीत। लास्ट राउंड, सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे कंठ को टाइट करते हुए, संकोच करते हुए। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने कंठ को थोड़ा सा हिला लेंगे, इसको थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, काफी जोर आता है। जस्ट रिलैक्स योर थ्रोट। थोड़ा सा मुंह में अगर थूक आया है ना, उसको गिट लेंगे,
सलाइवा अगर आता है मुंह में उसको गिट ले। गुड, ठीक है। अब द मास्टर प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है। मैंने कहा नाश्ता नहीं करेंगे चलेगा, खाना नहीं खाएंगे चलेगा, ब्रश नहीं करेंगे चलेगा, पर इसको नहीं छोड़ना। इट इज दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये तो अपने को करना ही करना है। बिल्कुल टाइम नहीं है जिंदगी में, 5 मिनट है तो ये प्रैक्टिस करना है। थोड़ा और टाइम मिले तो इसको 10 मिनट करना है, फिर भ्रामरी जोड़ लेनी है, फिर टाइम है तो संधि चालन कर लेना है, फिर टाइम है तो बाकी प्रैक्टिस कर लेना है। ये सीक्वेंस है आपको समझने के लिए, है ना। चलो कैसे करेंगे अनुलोम विलोम। हमको आपको पता है, एक नासिका, एक नासिका मतलब कोई भी नासिका नहीं, हमेशा बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ये हो गया एक राउंड, ठीक है। आपको लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो जाता है एक राउंड। ऐसे राउंड आफ्टर राउंड अपने को करना है, ठीक है ना। तो आपको पोस्चर करेक्ट रखना है, कंधे रिलैक्स रहेंगे, पीठ सीधी रहेगी, एक हाथ आराम से घुटने पे रखें, एक हाथ आप कोई भी मुद्रा ले सकते हैं जो जो आपको प्रैक्टिस है, अदरवाइज नॉर्मल ऐसे भी हाथ रखेंगे, अंगूठा अलग कर रखे तो भी परफेक्ट है। अंगूठे से करेंगे दाहिने नाक को बंद, बाएं नासिका से सांस लेंगे 1 2 3 4, बाएं नासिका को करेंगे बंद, दाहिना खोलेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे कंप्लीट अवेयरनेस के साथ 2 3 4। अब दाएं से वापस सांस अंदर लेंगे 1 2 3 4, दाहिने नासिका को करेंगे बंद, बायां खोलेंगे, करेंगे सांस बाहर छोड़ेंगे 2 3 4, ठीक है। अब वापस सांस अंदर लेफ्ट से, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर। अब बाएं को बंद करें, दाहिना खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर, छाती नीचे, कंधा नीचे। फिर दाहिने से सांस अंदर, कंधा ऊपर, छाती फुलाएं, पेट बाहर, दाहिने को करेंगे बंद, बायां खोलेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर, कंधा नीचे, छाती भी अंदर, ठीक है। वापस लेफ्ट से वापस शुरू करेंगे नेक्स्ट राउंड। दीर्घ पूर्ण श्वास अंदर लीजिए, बाएं को बंद करके धीरे से दाएं को खोलेंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दीजिए। फिर बाएं से वापस सांस अंदर लेंगे, दीर्घ पूर्ण फुल अवेयरनेस के साथ सांस अंदर, दाएं को करेंगे बंद, बायां खोलेंगे और सांस एकदम धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये आपको राउंड आफ्टर राउंड करते रहना है, मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना शुरू करें। अगर सामने गर्दन झुक जाए, आप सामने झुक जाए तो वापस सीधे हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्चर करेक्ट रहे। हमारी ऊर्जा जो है ना वो फ्लो करती है शरीर में, तभी करेक्टली फ्लो करेगी जब हम ठीक से बैठेंगे। जो चेयर पे बैठे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सीधे भी बैठे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। पर ध्यान ये रहेगा हमेशा बाएं से शुरू होगा और बाएं से ही खत्म होगा। ये प्रैक्टिस जब आप लगातार करते हैं तो आपके अंदर के सारे सिस्टम बैलेंस में आ जाते हैं, और जब हमारे सिस्टम्स बैलेंस में आते हैं तो हम निरोगी होते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस हमेशा लगातार करते रहना है। हमारा मन बोलेगा बस हो गया ना, दिन भर सांस लेते रहता हूँ, क्या मेरे को वापस सांस लेने को बोल रहे हैं। बट आपको बोलना है नहीं, मैं जब बाकी टाइम सांस लेता हूँ तो अपने आप चलती है, अभी मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, और जब मैं ध्यान से करता हूँ तब मैजिक होता है। हमारे जितने भी स्ट्रेस शरीर में जितना भी अभी स्ट्रेस भरा हुआ है वो सब रिलीज हो जाता है ये प्रैक्टिस करने से। कभी ध्यान दिया है, जब गुस्सा आता है तो पूरा चेहरा, हाथ वाथ सब टाइट हो जाते हैं, और जब हम जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो सब ढीला हो जाता है। और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो घर अपने शरीर के अंदर की जो रिपेयरिंग की दुकान है वो खुल जाती है। इसलिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये प्रैक्टिस करते जाएं। हाथ दुख गया तो फिर से स्टार्ट कर लिए, 1 मिनट पॉज करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट राउंड करेंगे। बाएं नासिका से जब आप सांस छोड़ेंगे उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं।
आपका राउंड तभी कंप्लीट होगा जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, फिर दोनों अपने हाथ को रिलैक्स कर लेंगे आप, और फिर आंख बंद करके महसूस करेंगे कि अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या परिणाम हुआ है आपके तन, मन और सांसों पर। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जब नाड़ियां ब्लॉक होती हैं तब रोग का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को ही नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों को प्यूरिफाई करने का प्रैक्टिस कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट द किंग ऑफ आसनास वो है चैतन्य आसन या शवासन कहते हैं उसको। हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए यानी 1 और 1 11 करने के लिए हमें चैतन्य आसन करना होगा। उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, बाएं तरफ दाहिने तरफ जहां आपको ठीक लगता है करवट लेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे और रिलैक्स करना है। सिर्फ आपको जैसा जैसा मैं कहूं बस वैसा वैसा करते जाना है। आराम से रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ थोड़ा सा शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। आप भी कर सकते हैं, रिलैक्स हो जाएंगे, रात भर जागे हैं। ओके, जब हम घर जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पूरा शरीर मैट पे रहना चाहिए, जमीन से हमारा स्पर्श नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। खोल दीजिए, मैं नहीं बैठने वाली, आप पाँव खोल के बैठे आराम से। हाँ, हथेलियां आसमान की तरफ रखेंगे, जिनका भी हथेली नीचे है खोल लें ऊपर के, जैसे ऊर्जा आएगी, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप सोच लीजिए आपके हाथ में से आएगी, प्रवेश करेगी। अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, जैसे आप अपनी माँ की गोद में लेट जाते हैं वैसे पूरा ढीला छोड़ दें अपने आप को, पूरा शरीर रिलैक्स करें। अभी इस वक्त कोई चेंजेस करने हैं, कपड़ा एडजस्ट करना है, बाल एडजस्ट करने हैं, चश्मा हटाना है, कुछ भी एडजस्ट करना है तो अभी करेंगे। और इसके बाद 5 मिनट तक हम बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अपने मन में संकल्प लीजिए अगले 5 मिनट तक मैं स्थिर रहूंगा, केवल 5 मिनट। देखिए आपकी मन की शक्ति कितनी है कि आप अपने आप को रिलैक्स। चश्मा निकाल सकते हैं भैया आप, अगर निकालना हो तो साइड में रख दीजिए बस। ओके, रिलैक्स, आंखें बंद करेंगे। ओके, एकदम ढीला छोड़ दें अपने आप को, एकदम ढीला। आप सुरक्षित हैं, आपने माँ की गोद में है, धरती माँ की गोद में है, एकदम सुरक्षित हैं आप। रिलैक्स हो जाएंगे आराम से, है ना, आंखें बंद करके। चलिए, हमने स्टार्टिंग में कहा था जहां ध्यान जाता है आपका, आपके शरीर की ऊर्जा वहां जाती है। तो आपकी मन की शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, सूचना शक्ति, कोई भी शक्ति का प्रयोग करते हुए आप अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। शुरू करेंगे अपने दाहिने पैर के पंजे से, पूरा ध्यान दाहिने पैर के पंजे पर लेके आएंगे। पैरों की उंगलियां, तलवा, एड़ी, टकना। अब ध्यान ले जाएं दाहिने पैर के घुटने की तरफ, जांग, दाहिने पैर का हिप जॉइंट, उसको करें रिलैक्स। दाहिना पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब ध्यान ले आए आप बाएं पैर की तरफ, बाएं पैर की उंगलियां, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, पिंडली, घुटना, जांग, हिप जॉइंट, दोनों पैर शिथिल, दोनों पैर रिलैक्स्ड आपके। अब ध्यान ले आए दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली का पीछे वाला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे वाला हिस्सा, कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा, कंधा, पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स्ड। अब ध्यान ले जाएं बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे वाला हिस्सा, कोहनी के ऊपर वाला हिस्सा, कंधा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। आपका दोनों हाथ, दोनों पैर पूरी तरह से शिथिल और रिलैक्स्ड। अब ध्यान ले आए आपके
पीठ की तरफ। पीठ का ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, नितंब, मेरुदंड। बहुत खिंचाव तनाव हुआ है आज, सबको करे रिलैक्स और शिथिल। अब ध्यान ले आएंगे आपके छाती की तरफ, छाती को करे रिलैक्स्ड, उदर को यानी पेट वाले एरिया को करे रिलैक्स्ड। ध्यान ले आए गर्दन, चेहरे पर, पूरा चेहरा आपका, आंख, नाक, कान, होठ, ठुड्डी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। पूरा शरीर शिथिल, एक मूर्ति के समान। मूर्ति के समान आप धरती माँ के गोद में लेटे हुए हैं। पूरा शरीर रिलैक्स्ड है। अब ध्यान शरीर से हटाते हुए अपने सांसों पर ले आए। आती जाती सांसों पर नजर। हर सांस के साथ जाने कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और शरीर के हर एक कण को ऊर्जावान करते जा रही है, पूरी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही है। और जब वो सांस बाहर जा रही है तो शरीर में जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, तकलीफ है, दर्द है, उसे अपने साथ लेकर जा रही है। नॉर्मल गति से सांस लेते जाएं और सांस छोड़ते जाएं, और हर एक सांस के साथ महसूस करते जाएं आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं। शरीर में जो भी नकारात्मक है वो आपके शरीर को छोड़ते हुए हर सांस के साथ बाहर जा रहा है। कुछ सांसें मेरे कोई भी निर्देश के बिना लेते जाएं। अब धीरे से ध्यान अपने शरीर पर वापस ले आएं। अपने हाथों में, पैरों में थोड़ी सी हलचल, हल्का हल्का पैरों को, हाथों को हिलाएंगे। शरीर में थोड़ा सा, पूरे शरीर को हल्का सा हिलाते हुए एक तरफ करवट लेके आप बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं, बट बहुत धीरे धीरे इस शांतता की जो स्थिति है उसको बनाए रखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एकदम धीरे धीरे करना है। आंखें बंद रखें, आराम से उठ के बैठ जाएं। हमारा ये सत्र समापन की ओर शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद ही रखेंगे। एक ओंकार और प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। चलो, गहरी लंबी सांस अंदर, ओ मेरे बाद रिपीट करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे।
दोनों हथेलियों को एक साथ लेके आएंगे, थोड़ा घर्षण करेंगे, उसमें कुछ ऊर्जा का निर्माण करेंगे और इस ऊर्जा को आप अपने पूरे चेहरे पर, आपकी गर्दन, कंधे, हाथ, छाती, पेट, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ, फिर से थोड़ा घर्षण करेंगे, क्रिएट सम हीट, क्रिएट सम एनर्जी। अभी हथेलियों का कप बनाएंगे, आंखों पर स्पर्श नहीं करना है, धीरे से आंखों के ऊपर रखेंगे, इस अंधेरे में अपनी आंखों पे वो उष्मता को महसूस करेंगे, इस अंधेरे में अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। ओके, ब्लिंक फ्यू टाइम्स। अब हथेलियों को हटाएंगे दूर, पहले हथेलियों में ही देखेंगे, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम क्या कहेंगे? हम स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम्स मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सिखाने के लिए। यहाँ पे मेरे पास जो भी ज्ञान है थोड़ा सा शेयर किया है। ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, जिसको लिंक चाहिए मेरे से ले लेना। एंड आज मेरा लास्ट है, तो टाटा बाय बाय एवरीवन, गेट वेल सून। आप ऑलरेडी स्वस्थ हो। थैंक यू। चलिए।